इस दिन से हुआ था शुरू कलयुग, सब कुछ यहाँ लिखा है। 19 फरवरी वह दिन है जब कलयुग का पहला सूरज उगा था। करीब 5000 साल पहले 18 फरवरी को गुजरात में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिससे द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग ने अपने पैर पसार लिए थे। आइए जानते हैं कलयुग की शुरुआत से जुड़ी कुछ खास बातें। यहाँ मिलती है जानकारी। कलयुग की शुरुआत की जानकारी वैसे तो अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों में मिलती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र वह स्थान है जहाँ कलयुग की शुरुआत का कर्म हुआ। यह पवित्र स्थान है गुजरात का भालका तीर्थ, जो कि सोमनाथ और द्वारिका के पास है। महाभारत काल की बात है। महाभारत के 36 वर्ष पूरे होने के बाद जब द्वारिका में यादवा स्थली हुई, पूरी द्वारिका लहूलुहान हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका नगरी का अंत दिखाई दिया, तब उसी समय उनके बड़े भैया बलराम दाऊ भी द्वारिका छोड़कर निकल गए और उन्होंने भी अपना देह भगवान श्री कृष्ण के सामने त्याग दिया। इस सभी बातों से व्यथित होकर भगवान श्री कृष्ण अकेले ही अपनी लीला समाप्त करने के लिए गुजरात में सोमनाथ के पास भालका तीर्थ में पहुंच गए और फिर द्वारिका के भालका से वैकुंठ के लिए पलायन किया। तब उस जंगल में शिकारी ने शिकार करते समय गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। वह भी भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी, क्योंकि उनके वैकुंठ लौटने का समय हो गया था। इस तीर के लगने से श्री कृष्ण वैकुंठ के लिए प्रयाण कर गए। भालका ही वह स्थान है जहाँ यह घटना घटी थी। आज भी इस घटना का विवरण और कलयुग की शुरुआत की बात भालका तीर्थ में लिखित रूप से देखा जा सकता है। अब हम विस्तार से जानते हैं कैसे आया कलयुग। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। विद्वानों का मानना है कि ये प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि यानी 12 बजे से शुरू हुआ। धर्म ग्रंथों में यह वह तिथि मानी जाती है जब श्री कृष्ण वैकुंठ धाम लौट गए थे। इसी प्रकार कलयुग भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम गमन के बाद ही शुरू हो गया था। अब हमारे मन में ये सवाल होगा कि कलयुग है तो कितने वर्ष का होगा, कितनी होगी उसकी अवधि। ऐसे सवाल हमारे मन में होते हैं। सभी सवालों के जवाब शास्त्रों के आधार से आपको बताते हैं। वैदिक शास्त्रों के अधिकांश ग्रंथों और पुराणों के अनुसार पृथ्वी का वर्तमान समय कलयुग में है और कलयुग का काल समय 4,32,000 वर्षों तक बताया गया है। इस कथन के अनुसार 4,32,000 में से अभी करीबन सिर्फ 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, यानी अभी करीबन 4,27,000 वर्ष कलयुग में रहने वाले हैं। दोस्तों, कई जगह कई वीडियो आपको YouTube पर ऐसी मिल जाएगी जो बताते हैं कि कलयुग बस खत्म होने वाला है। ये सभी मिथ्या बातें हैं, आप उन पर भरोसा मत कीजिए। हमें हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रचित ग्रंथों और पुराणों पर ही भरोसा करना चाहिए। हमारी रामायण महाभारत में भी सभी युगों की बातें बताई गई है, वह भी इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो आप ऐसे झूठ के प्रचारक वीडियो ना देखें। हमारे ग्रंथों में कलयुग के लक्षण भी बताए गए हैं। क्यों इसे कलयुग कहा गया है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों क्या होता है कलयुग में। हिंदू धर्म मानता है कि कलयुग के दौरान मानव सभ्यता आध्यात्मिक रूप से पतित हो जाती है। इसे डार्क एज कहते हैं, क्योंकि इस काल में मानव ईश्वर भक्ति से दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं में धर्म को 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ऐसे 4 धर्म स्तंभ के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में नैतिकता सतयुग के 1/4 तक कम हो जाएगी। मतलब सतयुग में 4 स्तंभ संपूर्ण थे, इसीलिए सभी लोग ईश्वर तुल्य थे, और त्रेता युग में धर्म का एक पैर यानी एक स्तंभ कम हो गया था। इसीलिए उस समय राक्षस रूपी अधर्म ने अपना एक पैर जमा लिया था। इसीलिए त्रेता युग में रावण जैसे राक्षसों का वध करने के लिए श्री राम के रूप में भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा था। इसके बाद महाभारत काल में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ, तब धर्म के 2 स्तंभ गिर चुके थे। इसीलिए महाभारत काल में भी बहुत अधर्म हुआ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अधर्म मिटाने के लिए महाभारत का युद्ध भी करना पड़ा। अब इस कलयुग में धर्म के 3 स्तंभ गिर चुके हैं और उसकी जगह अधर्म ने अपने 3 पैर जमा लिए हैं। अब यह आयोग धर्म के सिर्फ एक पैर पर खड़ा है।
इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि यह कलयुग जब चरम सीमा पर होगा तो नैतिकता पूरी तरह नष्ट हो चुकी होगी। कुछ ही लोगों में इस मानवीय मूल्य की समझ शेष रह जाएगी, या कह सकते हैं कि धार्मिकता रह जाएगी। सभी जगह अधर्म, अनाचार, अत्याचार की वृत्ति अपने उच्चतम स्तर पर बढ़ जाएगी। दोस्तों, यह सभी बातें हम अभी से महसूस करने लगे हैं। बस यही कलयुग है। हमें दोस्त यार इतना ही रखना है कि हमें उस शेष धार्मिक लोगों की गिनती में बने रहना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि इस कलयुग में बड़े बड़े दुखों का अंत ईश्वर के केवल नाम मात्र स्मरण से ही हो जाएगा। बस इस वचन में श्रद्धा रखकर हमें वह नाम स्मरण नहीं भूलना है। हमें हमारे बच्चों को भी यह बात सिखानी है। हम चाहे कितने भी मॉडर्न या भौतिकवादी हो जाए, फिर भी हमें हमारे धर्म और धार्मिक मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना है। बस यही एकमात्र उपाय है कलयुग में सलामत रहने का। दोस्तों, कलयुग की बहुत सी कहानियां हैं, वह हम आपको सुनाते रहेंगे। आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पूरा होते तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी कलयुग की बात आपको पसंद आई हो तो जरूर से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।